देखिए, टोंक में कल उपचुनाव था और इस उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा में दरअसल उपचुनाव था। इस उपचुनाव के दौरान दो किरदार जिन्होंने पूरे टोंक को हिलाकर रख दिया। पहला किरदार निर्दलीय प्रत्याशी, जिसकी तस्वीर भी आप यहां पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, ये वही निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, जिन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। तो निर्दलीय प्रत्याशी ने कानून हाथ में लेते हुए प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मारा और सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि अधिकारी ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग बहिष्कार कर रहे थे उनको समझाइश देने के लिए पहुंचे थे। और इस बीच ये जो अकेला किरदार है नरेश मीणा, जिसकी तस्वीर भी आप यहां देख रहे हैं, इसने पूरे टोंक को जलाकर रख दिया। अपने समर्थकों की मदद से आग लगा दी। पूरे टोंक में हंगामा हो गया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस उतारने की नौबत आ गई। और कल से ये बवाल जो शुरू हुआ वो आज भी नहीं थमा। सुबह जब गिरफ्तारी हुई है दोपहर में, उसके बाद बवाल थम पाया। हुआ क्या है राजस्थान के टोंक में, देवली उनियारा में, अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपके सामने वो हम तस्वीर रख देते हैं जहां आप समझिए कि क्या हुआ है टोंक में। चलिए, ये तस्वीर देखिए। ये पुलिस की मौजूदगी आप देख रहे हैं और ये नरेश मीणा, समरावता टोंक की ये तस्वीरें हैं जहां नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के लिए देखिए आप पुलिस जाब्ता देख रहे हैं कितना है। महज एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए अगर इतनी पुलिस उतारनी पड़े तो आप सोचिए कि हालात कितने गंभीर होंगे। पुलिस है, वज्रवाहन है, तमाम चीजें हैं। सिर्फ एक इकलौते निर्दलीय प्रत्याशी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी फोर्स को ऐसा लग रहा है कि उतारना पड़ा है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी आप देख रहे हैं और उसके बाद गिरफ्तारी बमुश्किल हुई। लेकिन उसके बाद क्या हालात हुए ये देखिए। आगजनी शुरू हो गई। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने हो हंगामा शुरू कर दिया। बवाल शुरू हो गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रास्ता रोकने की कोशिश हुई पुलिस का और यहां पर सड़कों पर आगजनी होती दिखाई दी और पुलिस को एक तरह से ब्लॉक करने की भी कोशिश हुई। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि गिरफ्तारी के बाद किस तरह का टेंशन का माहौल था। तो ये तो आज सुबह की तस्वीरें, जब गिरफ्तारी हो गई उस वक्त माहौल कैसा था, कैसे गिरफ्तारी हो पाई, कितनी पुलिस उतरी, हालात उस वक्त कैसे थे, हमारे सहयोगी जतिन की एक रिपोर्ट आपको पहले दिखा रहे हैं। जो आसपास के हाईवे के गांव हैं वहां से लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले थे और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कैसे इस हाईवे को बंद करने की कोशिश की। तमाम जो डालियां हैं वो सड़क के बीचों बीच गिरा दी गई थी ट्रैफिक को रोकने के लिए। साथ ही जो टायर यहां पर रखे हुए थे सराउंडिंग्स में थे उनको यहां पर जलाने की कोशिश की गई थी। आप देखेंगे कि सफेद रंग के जो कपड़े पहने शख्स यहाँ पर खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं पथराव भी कर रहे हैं। बीच बीच में से जो लोग आ रहे हैं वो पुलिस फोर्स पर पथराव कर रहे हैं। तो उसी को रोकने की जो कोशिश है यहाँ पर फोर्स कर रही है। आप देखेंगे आगे वज्रवाहन की जो गाड़ी है वो चल रही है और उसके ठीक पीछे जो पुलिस फोर्स है वो इस समय वहां पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको अब खदेड़ने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जिस गांव से नरेश की गिरफ्तारी की गई थी वहां से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर हम आगे पहुंचे। आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर जो है वो किस तरीके से लोगों को खदेड़ रहे हैं। तो ये गिरफ्तारी के दौरान कैसा हो हंगामा हुआ, कैसे मुश्किल से गिरफ्तारी हुई, ये तो आपने देख लिया। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी कहानी की, चलिए अब पूरी कहानी आपको बता देते हैं। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी। कल दरअसल उपचुनाव था और उपचुनाव के दौरान यहाँ पर कैसे थप्पड़बाजी हुई। नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और एसडीएम को कैसे जोरदार थप्पड़ मारा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उपचुनाव के बीच ये बवाल हुआ। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। ये जो थप्पड़ कांड था उसका खामियाजा टोंक ने ऐसे कहीं ना कहीं झेला है क्योंकि वहां पर आग भी लगती नजर आई और खामियाजा इसी तरह से झेलना पड़ा टोंक को। हुआ क्या है दरअसल आपको बताते हैं। टोंक के देवली उनियारा में विधानसभा सीट पर उपचुनाव थे। इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, जिनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। मीणा की चुनावी ड्यूटी में लगे एसडीएम से पहले बहस होती है और बहस तक रहता तो भी बात ठीक थी। लेकिन नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। तस्वीर हमने आपको दिखाई कैसे थप्पड़ रसीदते दिखाई दे रहे थे। थप्पड़ कांड के बाद टोंक में बवाल बढ़ गया, तनाव की स्थिति खड़ी हो गई। थप्पड़ के बाद नरेश मीणा पर प्रशासन ने शिकंजा कसने की कोशिश की, उन्हें पकड़ने की कोशिश की और ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए मीणा ने जमकर माहौल बनाया। क्या किया मीणा ने? उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया। अपना वीडियो जारी करके समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनको ये निर्देश दिया कि आप इकट्ठा हुई। भीड़ को इकट्ठा करना उनकी तरफ से शुरू किया गया और वीडियो जारी करके जब उन्होंने समर्थकों को बुलाया तो समर्थक पहुंचने लगे। तो किस तरह से
से किस तरह से यहाँ पर पूरी भीड़ इकट्ठा होती है, टोंक बिल्कुल आग के हवाले हो जाता है, सब कुछ आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले एक बार सुनवाते हैं कि किस तरह के रिएक्शन उस वक्त आ रहे थे, कैसे कैसे लोगों को भड़काया जा रहा था। सुनिए पहले। राजकारी का बहिष्कार किया है, ना केवल हमने बल्कि तहसीलदार ने, हमारे पटवारियों ने, कानूनगो ने, मतलब जितना भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उस राजकारी का बहिष्कार कर दिया, पेन डाउन किया है। हम चाहते हैं कि फील्ड में कार्यरत अधिकारियों की सुरक्षा हो, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए सारे कर्मचारी अधिकारी, न केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा अपितु राजस्थान के दूसरी सेवाओं के भी सारे अधिकारी कर्मचारी आक्रोशित है, क्रोधित है। हमने कल कहा था कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाए। तो आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, क्योंकि जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, और उन पर इस तरह से थप्पड़ बरसाया गया था, तो आरएस एसोसिएशन की भी मांग थी कि गिरफ्तारी हो। लेकिन गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी नरेश मीणा की। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पहले जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं, आपको जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए समर्थकों को कैसे उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत हो हल्ला क्रिएट किया, एक रकस क्रिएट किया जिससे कि गिरफ्तारी ना हो पाए। थप्पड़ कांड के बाद नरेश ने बकायदा साजिश रची। कैसे रची? टोंक को जलाने की बकायदा प्लानिंग थी। क्यों? काफी हद तक वो कामयाब होते भी नरेश मीणा दिखाई दिए, क्योंकि आपने देखा कैसे आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं टोंक से। सोशल मीडिया के जरिए उनकी तरफ से लोगों से अपील की गई, लोगों को भड़काया गया, बरगलाया गया, भीड़ में इकट्ठा होने के लिए कहा गया और अपील करके समर्थकों को समरावता बुला लिया गया। समर्थक पहुंच भी गए बड़ी संख्या में। नरेश ने लोगों को जो वीडियो बनाया था उसमें हथियारों के साथ आने के लिए कहा था। आप समझ रहे हैं कि क्या प्लानिंग थी नरेश की। मीणा समर्थकों ने रात भर ऐसे में तांडव मचाया, आगजनी की। देवली उनियारा इलाके में ये आगजनी हुई और जमकर नुकसान पहुंचाया। पुलिस की गाड़ियां, लोगों की गाड़ियां, जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, हर चीज को आग के हवाले करने में देरी नहीं लगाई। और यही वजह है कि भारी नुकसान ऐसे में टोंक में हुआ और कहीं ना कहीं माहौल भी खराब हुआ। कैसे भड़का रहे थे नरेश मीणा, कैसे बरगला रहे थे, समर्थकों को बुला रहे थे। एक बार पहले वो सुनवाते हैं आपको कि कैसे उन्होंने भीड़ इकट्ठा की, क्या तैयारी थी उनकी। आप जब सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। सुनिए जरा। आप सब लोग मोटरसाइकिलों से, साधनों से समरावता कचरावता पंचायत में है। आप सब लोग लट्ठों के साथ, लट पतंगों के साथ, गेंती फावड़ों के साथ, और जो हमारी होती है ना तीन वो क्या बोलते हैं, तीन उसकी आखड़ी और जेड़ा, उनको लेकर समरावता पहुंचो। तो सुना आपने कैसे कह रहे थे, लाठी डंडों के साथ, हथियारों के साथ पहुंचे। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं टोंक से सीधे, जतिन, जिनकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे थे। जतिन, कल से लेकर आज तक आपने जो देखा, जरा बताइए दर्शकों को। एक निर्दलीय प्रत्याशी इतना हो हंगामा करता है कि फोर्सेस उतार के गिरफ्तार करना पड़ता है, इस तरह कानून हाथ में लेता है। आज बिल्कुल कानून हाथ में तो लिया ही, लेकिन 2 घंटे पुलिस को हाईवे पर इंतजार करना पड़ा ताकि वो पूरी रणनीति बना सके, और जिसके बाद वो गांव के अंदर दाखिल होते हैं। 2 घंटे का समय लगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जब हाईवे को ब्लॉक किया गया, हाईवे पर आगजनी की गई, तो उस समय क्या मंजर रहा होगा। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से टायरों में आग लगा दी गई। पहले से प्लानिंग, साजिश रची गई थी कि कैसे लकड़ियों का इस्तेमाल करना है हाईवे को ब्लॉक करने के लिए। तस्वीरें आप अभी भी देखेंगे, पेट्रोलिंग लगातार जारी है। यूसी हाईवे के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। बड़ी बड़ी बसेस आपको राजस्थान पुलिस की यहां पे खड़ी नजर आ जाएगी। खास बात यह कि एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी करने के लिए एसटीएफ को यहां पर लगाना पड़ा। उसमें महिला विंग भी और पुरुष विंग भी, दोनों विंग को शामिल करना पड़ा, और 2 घंटे तक रणनीति जो है वो बनाई गई। आपको बता दें कि अभी पूछताछ का दौर जो है वो नरेश से चल रहा है। संभवतः मेडिकल थोड़ी देर बाद कराया जाएगा, और इसके बाद कल सुबह कोर्ट पे पेश करने की कवायद जो है वो भी बहुत तेजी से शुरू कर दी जाएगी। जो आप बता रहे हैं पूछताछ चल रही है, लेकिन जतिन जरा ये भी समझना चाहेंगे, नरेश मीणा की जो प्रवृत्ति रही है, कहा जा रहा है कि उनका बैकग्राउंड भी है इसी तरह का, इसी तरह कानून हाथ में लेने का बैकग्राउंड भी है, कई मामले दर्ज हैं। जरा उस पर भी अपडेट दें दर्शकों को।
आज बिल्कुल 23 मामले इससे पहले दर्ज हैं। सबसे पहला जो मामला दर्ज हुआ था वो 2002 में दर्ज हुआ था। सरकारी कर्मचारियों को धमकाना, सरकारी काम में बाधा डालना, इसी तरीके के मुकदमे हैं। लेकिन उस पूरी मुकदमों की लिस्ट पे जब आप नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 2023 में मुकदमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। और ये वो समय था जब वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे थे। एक कास्ट फैक्टर को लुभाने के लिए वो सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाते थे। आज जब हमने खुद नरेश मीणा से पूछा, आपने एसडीएम को थप्पड़ मारा, आप खुद को राजनेता बोलते हैं, आप कितना जस्टिफाई करेंगे? वो बिल्कुल नहीं हिचके, उनका कहना था कि वो बुरे आदमी है इसलिए मैंने उन्हें मारा। तो आप इसी से समझिए कि उनकी मानसिक स्थिति या वो किस तरीके की सोच रखते होंगे कि एक अधिकारी पर, एक नेता के तौर पर आप हाथ छोड़ देना और उसके बाद अपनी गलती को भी ना मानना। और जिस तरीके से साजिश रची गई, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, हमने भी ग्राउंड पर तमाम चीजें दिखाई है कि कैसे उन्होंने प्लान किया कि पहले मैं आऊंगा, बोलूंगा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो बोल दिया मैं सरेंडर नहीं करना चाहता। यानी पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और यही वजह है कि टोंक में कल रात से लेकर आज तक अनरेस्ट रहा है। जतिन, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और जतिन, जो जिक्र भी कर रहे थे वो बातचीत भी हम सुनवाएंगे कि कैसे एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला सिनेरियो था। जरा आपको अब हम तस्वीर दिखा देते हैं। दो तस्वीरें जरा दर्शकों के सामने रख रहे हैं। समरावती में कैसे आगजनी हुई है ये रात में देख रहे हैं आप, रात की तस्वीर है। क्योंकि रात में भी जब गिरफ्तारी करने पुलिस पहुंची तो ऐसा हो हंगामा हुआ, इतने समर्थकों के साथ वो उतरा कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। यहाँ तक कि जो पकड़ा था उनकी गिरफ्त से लेकर जाना पड़ा, पुलिस की गिरफ्त से ही समर्थक अपने साथ ले गए। दूसरी तस्वीर आज सुबह की आपको दिखा रहे हैं, जब गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद कैसा हो हंगामा हुआ है। देखिए, पुलिस की गाड़ियों का के हवाले कर दिया गया, घरों को जलाया गया, यानी जो एक तरह से लोगों की अपनी संपत्ति उसको भी नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की भी वाहनों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।